नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ मुख्य बिंदु, ठीक है ना, जो हमारे सीटेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा, समझ रहे हो ना, जो स्कूली शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, प्रणालियों में रूपांतकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, ठीक है। चूँकि हमें सिर्फ स्कूली शिक्षा के बारे में पढ़ना है ना, उच्च शिक्षा से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति है जो उसका उद्देश्य है ना, वो क्या है, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से, ठीक है ना, जो पूर्व विद्यालय समझ रहे हो ना, विद्यालय से पूर्व जैसे आंगनवाड़ी जैसा, से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य, मतलब सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए, मतलब GER क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, क्या है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है। GER का मतलब क्या है, सकल नामांकन अनुपात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। मतलब जो बच्चे दूर हैं, लगभग कितने, 2 करोड़, उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी, ठीक है ना, 3 साल की आंगनवाड़ी रहने वाली है और 12 साल की स्कूली शिक्षा। जैसे प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम, ठीक है। क्या है, इस प्री स्कूलिंग के साथ नया पाठ्यक्रम क्या होगा, 5+3+3+4, ठीक है। अब इसको आगे समझेंगे, ठीक है। अभी पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, ठीक है ना, मतलब किस पे जोर दिया जाएगा, पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर, ठीक है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, ठीक है, शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों, ठीक है, शैक्षणिक धाराएं और पाठ्येतर गतिविधियों, मतलब गतिविधियां भी कराए गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है ना। और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं है, ठीक है। जो मतलब बच्चों को ऐसे भी काम सिखाए जाएंगे जो व्यवसाय के लिए भी काम आए। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा शुरू, क्या कह रहा है, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू, हस्तशिल्प जैसे काम हमको सिखाए जा सकते हैं। क्या कह रहा, कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, ठीक है ना। जो कम से कम कक्षा 5 तक जो आपकी पढ़ाई होगी, कैसी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना। जो एक समग्र विकास कार्ड होगा उसमें क्या होगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना, ठीक है ना। उच्च शिक्षा में GER, ठीक है ना, को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना है। जो उच्च शिक्षा है उसमें GER, सकल नामांकन अनुपात कितना बढ़ाया जाना है, 2035 तक 50%। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी इसमें, उच्च शिक्षा में, ठीक है।
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। जो उच्च शिक्षा है उसमें क्या होगी, विविधता होने वाली है विषयों में। उपयुक्त प्रमाणीकरण के पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन और निकास की अनुमति होगी। किसमें, पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन की भी और निकास की भी अनुमति होगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाए। क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, किसकी, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति, ठीक है ना, तो ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। किसकी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय, उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। क्या कह रहा है, जो उच्च शिक्षा है कि आसान मतलब जो उसके विनिमय के लिए आसान होंगे, लेकिन पकड़ सख्ती मतलब सख्त विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर नियामक होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। जो महाविद्यालय हैं उसमें क्या होगा, महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, किसके साथ जोर दिया जाएगा, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूह के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना की पर जोर। ठीक है ना, जो वंचित इलाके उन पर क्या होगा, विशेष शिक्षा पर जोर। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है, बहुभाषावाद को। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाए। किसकी, जो भाषा है बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं।
है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ठीक है ना। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कितनी, 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि ये किसकी जगह पर आई है, जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है वो किसकी जगह पर आई है। तो आप क्या बोलेंगे, 1986 की जगह है। सबके लिए आसान पहुंच, ठीक है, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है, मतलब 2030 के अनुकूल है। और इसका उद्देश्य 11वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल, जो 11वीं 21वीं सदी है ना, की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र समग्र और लचीला, ठीक है ना, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना, और प्रत्येक छात्र में नियत अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, ठीक है ना। मतलब छात्र छात्राओं के अंदर जो क्षमताएं हैं, वो मतलब किसी भी क्षेत्र में क्षमताएं हों उसकी, तो उनको सामने लाना है, ठीक है ना, समाज के। नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख बातें, ठीक है, जैसे स्कूली शिक्षा हम क्या कह रही है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित कराना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित कराने पर जोर देती। किससे, एक समान पहुंच होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है ना। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने कराने परामर्शदाताओं, शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से लर्निंग, ठीक है ना, क्या माध्यम से लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता, जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। तो कितने, 2 करोड़। नेक्स्ट, नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। क्या कह रहा, बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह, जो हमारा पुराना मॉडल था क्या था, 10+2, तो उसकी जगह क्या आया है, 5+3+3+4, ठीक है ना, का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए क्या कहा, जो शुरू के 5 वर्ष, फिफ्थ तक है, मतलब क्या है, 3 से 8,
लास्ट के जो 3 हैं ये क्या है, जो प्री है, प्री ये क्या है, थर्ड बार 3 8 से 11 तक का, ठीक है ना, मतलब उम्र के हिसाब से दिया गया है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ठीक है ना। जो 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी, क्या कह रहे हैं, 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, ठीक है ना। मतलब 3 साल की होगी आंगनवाड़ी, ठीक है ना। आ सकता है क्वेश्चन जी कि मतलब आंगनवाड़ी कितने वर्षों के लिए है, तो 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, ठीक है ना। किसके लिए, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्था प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल, ठीक है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECE मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे, जिसमें ECE शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ECCE की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है आप वही पढ़िए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है, ठीक है ना। इसमें राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में। नेक्स्ट, स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। क्या कह रहा है, कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। मतलब कि जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो आर्ट का साइड भी ले सकता है।
स्कूल में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है, ठीक है ना। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। किसके द्वारा? NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। जैसा हमारा NCERT 2005 है उसी टाइप का। बहुभाषावाद और भाषा की ताकत मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कहा, कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थी को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृति को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला, ठीक, त्रिभाषा फार्मूला में यह भी विकल्प शामिल होगा। किसी भी व्यक्ति पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी कि आपको यही पढ़नी है, इंग्लिश ही पढ़नी है, इंग्लिश में ही बात करनी है। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्यिक भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। जो भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं हैं और साहित्यिक भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं की भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। मतलब आप विदेशी भाषा को भी एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज ISL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। जो हमारी सांकेतिक भाषा है उसको देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। और बधिर, जो गूंगे बहरे छात्र होते हैं ना, मतलब बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। नेक्स्ट, आकलन में सुधार। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। नियमित, ठीक है ना, नियमित और रचनात्मक, ठीक है। रचनात्मक से क्या तात्पर्य कि मतलब ये नहीं कि जो रट्टा मार सुना देगा वही होशियार है। उसकी हर क्षेत्र में उसका देखा जाए किस आकलन किया जाएगा क्रिएटिविटी के माध्यम से, ठीक है ना। जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्फुटता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य का ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। मतलब
जो ग्रेड की 10th और 12th ग्रेड की परीक्षाएं हैं उनको नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र, क्या नाम है उसका? परख जा सकता है क्वेश्चन। समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, समान और समावेशी शिक्षा, क्या है? समान और समावेशी शिक्षा। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। तो आज हम अपनी क्लास इतनी रखने वाले हैं, जो नई शिक्षा नीति का पार्ट 1 होगी और पार्ट 2 कल आ जाएगा। और हमें आप इसको देखिए, आपको इस वीडियो से क्वेश्चन कई मिलने वाले हैं सीटेट में। तो ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी किसी भी ना किसी माध्यम से, पेपर से पहले। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।